तेल और गैस की किल्लत ने पाकिस्तान का दिवाला निकाल दिया है। हालत यह है कि पाकिस्तान अब अपना गणतंत्र दिवस भी नहीं मनाएगा। पाक को देश का गणतंत्र दिवस समारोह रद्द करना पड़ गया है। क्या पाकिस्तान के पास गणतंत्र दिवस में शामिल होने वाले वाहनों में तेल भरवाने जितना भी तेल नहीं बचा है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने 23 मार्च को होने वाली पाकिस्तान डे परेड और उससे जुड़े सभी समारोह कैंसिल करने का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कार्यालय ने बताया कि राष्ट्रीय दिवस समारोह को रद्द करने का फैसला तेल की कमी के कारण करना पड़ा है। पाक सरकार ने अपने खर्चों में कटौती करते हुए यह फैसला लिया और खुद राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने प्रधानमंत्री की सलाह पर खाड़ी तेल संकट को देखते हुए पाकिस्तान दिवस परेड और उससे जुड़े सभी प्रोग्राम्स रद्द करने के फैसले को मंजूरी दी। पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस समारोह का रद्द होना एक ऐतिहासिक घटना माना जा रहा है। सोचिए, यह दिन 1940 के ऐतिहासिक लाहौर प्रस्ताव की याद में मनाया जाता है और इसी प्रस्ताव में मुसलमानों के लिए अलग देश की औपचारिक मांग की गई थी, जिसके कारण 1947 में भारत का विभाजन हुआ और अलग होने के 9 साल बाद यानी 23 मार्च 1956 को पाक का पहला संविधान अपनाकर पाकिस्तान को इस्लामिक गणराज्य घोषित किया गया था, यानी इस्लामिक मुल्क। इस मौके पर इस्लामाबाद में मुख्य रूप से भव्य सैन्य परेड का आयोजन किया जाता है। दरअसल जंग के कारण पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो गए और मूस के बंद होने से पाकिस्तान में ऊर्जा संकट सबसे ज्यादा है। इस कारण पाकिस्तान को ऐसे कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं, दूसरा कोई चारा नहीं है, सड़क पर आ गया है पाकिस्तान में लोगों को इस वक्त कोरोना में जो लॉकडाउन लगा था उसकी याद ताजा हो गई। पाक में वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर पर बैठकर काम करें। स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। सरकारी गाड़ियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए गए और जो टॉप ऑफिसर्स हैं, शीर्ष अधिकारियों और नेताओं की सैलरी काट ली गई। पाक में सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल डीजल की आपूर्ति 2 महीने के लिए 50% कम कर दी गई। संघीय और प्रांतीय सरकार के विभागों में 60% सरकारी वाहन 2 महीने तक सड़कों पर नहीं चलेंगे। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विशेष सहायक 2 महीने तक अपना वेतन और भत्ता नहीं लेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए नए टिकाऊ सामान खरीदने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। केवल आईटी उपकरण खरीदने की अनुमति होगी और वो भी जांच के बाद। मंत्रियों, सांसदों और सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर पूरी तरह से रोक रहेगी। केवल जरूरी और अनिवार्य यात्राओं को ही इजाजत दी जाएगी। जो अधिकारी सरकारी काम से विदेश जाएंगे उन्हें केवल इकोनॉमी क्लास में ही यात्रा करनी होगी। सरकारी विभागों में भौतिक बैठकों की जगह वर्चुअल मीटिंग की जाएगी, यानी बैठक के लिए भी खुद जाना नहीं है, आप ऑनलाइन बैठक में शामिल हुई ताकि यात्रा और ठहरने का खर्च कम हो सके। सरकारी स्तर पर डिनर नहीं किए जाएंगे सिवाय विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के स्वागत के। सरकारी कर्मचारियों में से 50% तक कर्मचारी बारी बारी से घर पर काम करेंगे। निजी क्षेत्र को भी सलाह दी गई है कि जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम और 4 दिन का कार्य सप्ताह अपनाएं। सभी स्कूलों में 16 मार्च से लेकर 31 मार्च 2026 तक स्प्रिंग छुट्टियां घोषित की गई। सड़कों पर गाड़ियों की स्पीड की भी लिमिट तय कर दी गई है। यह है पाकिस्तान में हालात। शादी समारोह में अधिकतम 200 मेहमानों की सीमा तय की गई है और केवल एक ही व्यंजन परोसने की इजाजत होगी। तो पाकिस्तान के लिए बुरे हाल है। एक तरफ पाक का गैस तेल से तेल निकला जा रहा है, परेड कैंसिल करनी पड़ गई है। दूसरी तरफ एक और पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है। पाक के परमाणु बम पर अमेरिका ने नजरें टेढ़ी कर ली। अमेरिकी खुफिया चीफ तुलसी गबार्ड ने एक ब्रीफिंग में पाकिस्तान को अमेरिका के सबसे बड़े परमाणु खतरों की लिस्ट में शामिल कर वॉशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच खलबली मचा दी। अमेरिका के लिए पाक अब उन देशों की लिस्ट में है जिसमें पाक के मिसाइल सिस्टम और परमाणु पावर अमेरिका के लिए खतरा बन सकते हैं। यह पाकिस्तान के लिए मुश्किल खबर है। उन्होंने यह भी खुलासा किया है कि जून 2025 में अमेरिकी कार्रवाई ने ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को पूरी तरह से मटियामेट कर दिया। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की परमाणु गतिविधियां पेंटागन की रडार पर। व्हाइट हाउस की नजरों में पाकिस्तान की इमेज एक सहयोगी देश से बदलकर एक गंभीर खतरा पैदा करने वाले देश की हो गई। ये देश ऐसे खतरनाक मिसाइल सिस्टम बना रहे हैं जो सीधे अमेरिका की धरती को निशाना बना सकते हैं। गबार्ड के अनुसार, यानी अमेरिका की खुफिया विभाग के अनुसार, ये पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियारों को ढोने वाली आधुनिक मिसाइलों पर तेजी से काम कर रहे हैं
इन मिसाइलों की रेंज इतनी ज्यादा है कि अमेरिका का कोना कोना अब इनके निशाने पर आ सकता है। पाकिस्तान के लिए सिर मुंडाते ओले पड़ रहे हैं। ट्रंप के नोबेल की पैरवी करने वाले शाहबाज ईरान जंग के बाद फंस गए। अब न ट्रंप के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मांग पा रहे हैं क्योंकि ईरान नाराज है और नाराज होगा। उधर अफगानिस्तान मारने को तैयार बैठा है और अमेरिका को भी पाक में खतरा